दो कोवैलेंट बॉन्ड का डायरेक्शन जो होता है वो एंगल का निर्माण करता है, और जो एंगल बनता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड एंगल कहते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड एंगल जो होता है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है, जिसे बॉन्ड एंगल कहते हैं। बॉन्ड एंगल को डिग्री में मापा जाता है, और यह डिग्री में जो मापा जाता है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करके मापा जाता है। जो फैक्टर हैं जो बॉन्ड एंगल को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है हाइब्रिडाइजेशन होता है। अगर यह कैरेक्टर अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल का बढ़ता है तो उसका बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। अगर हम देखते हैं कि sp3, sp2 और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो इन तीनों में sp में यस का कैरेक्टर जो होता है वो सबसे अधिक होता है। वैसे ही अगर इसका बॉन्ड एंगल देखा जाए तो sp3 में 109 डिग्री 28 मिनट होता है, sp2 में 120 डिग्री होता है, और sp में 180 डिग्री होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ जो बॉन्ड एंगल भी होता है बढ़ता है। अर्थात sp का बॉन्ड एंगल जो होता है 180 डिग्री होता है, और sp3 का जो कि बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लोन पेयर रिपल्सन, कभी कभी जो कि लोन पेयर रिपल्सन जो होता है वो भी बॉन्ड एंगल को प्रभावित करता है। बॉन्ड एंगल जो कि अगर नंबर ऑफ लोन पेयर जो कि बढ़ते हैं तो इसके बढ़ने के साथ साथ अगर बॉन्ड एंगल जो होता है वो घटता है। हम 3 एग्जाम्पल में देखेंगे कि यहाँ पे जो मीथेन का मॉलिक्यूल है इसमें एक भी लोन पेयर नहीं है, सभी के सभी बॉन्ड पेयर हैं। दूसरा जो मॉलिक्यूल है वो जो कि NH3 है जिसमें एक लोन पेयर है, और तीसरा जो मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें 2 लोन पेयर है। इन तीनों की अगर बॉन्ड एंगल की तुलना करें तो सबसे अधिक जो बॉन्ड एंगल होता है वो जो कि CH4 मीथेन मॉलिक्यूल में होता है, और सबसे कम जो होता है 2 लोन पेयर उपस्थित होता है वाटर मॉलिक्यूल में। इसका जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो कम होता है। अगला जो फैक्टर है सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान सेंट्रल एटम का बढ़ता है तो उसका बॉन्ड एंगल घटता है। 3 मॉलिक्यूल को अगर देखते हैं H2O, H2S एंड NH3 में, तो इसका सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन है। उसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री 0.5 डिग्री एंड 92.3 डिग्री एंड 107.5 डिग्री है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है सेंट्रल एटम का तो उसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो घटता है।